हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या है उन दोनों की एनर्जीज इस टाइम पर एक दूसरे को लेकर, क्या फील कर रहे हैं वो एक दूसरे को लेकर। जनरल रीडिंग रहेगी, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। फिर भी जो हाईलाइटेड साइंस आएंगे वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के हो सकते हैं। साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फायर साइन है, एरीज लियो सजिटेरियस। 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून मंथ, अप्रैल मंथ, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे सारे ही साइंस आ गए। 3 नंबर और मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर की बर्थ डेट में हो सकते हैं। इन मंथ्स में वो दोनों मिले या बिछड़े हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं उनकी एनर्जीज। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे जो उनका रिलेशनशिप है वो बैलेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा इक्वालिटी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दोनों की लाइफ में क्रिएट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा है अपनी तरफ से, और दूसरा पर्सन उसकी उतनी केयर नहीं कर पा रहा, उसको उतना वैल्यू नहीं दे पा रहा, उसकी उतनी वर्थ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। बैलेंस दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा हैंग्ड हैं इस टाइम पे। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और सोच नहीं पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, इस रिलेशनशिप में रहें या इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं, वर्कआउट कर लें। इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। पर दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिलेशनशिप को सुधारा जाए, फिर से एक बार वर्कआउट कर लिया जाए रिलेशनशिप में, थोड़ा सा काम कर लिया जाए रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, जिसकी वजह से उनका ये जो भी तरीका है या आगे बढ़ने का कोशिश है, ये कोशिश फेल होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इतना वर्क नहीं कर रही है। दोनों ही अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इस टाइम पे, दूरी बनाकर रखे हुए हैं, अपनी अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में जी रहे हैं। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। एक दूसरे को इतना वर्थ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर पे नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली एक पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है दूसरे पर्सन से, जो कि दूसरा पर्सन यहाँ पर पे ना पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत कुछ चाहती है आपके पार्टनर से, बट आपके पार्टनर उसे उतना सब कुछ दे नहीं पा रहे, जिस वजह से दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पर रुका हुआ सा है। ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस दोनों के रिलेशनशिप में नहीं हो रही है। यहाँ पे मुझे ना प्रॉब्लम मैरिज में भी नज़र आ रही है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, उनकी लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैरिड नहीं थे, मैरिज करना चाह रहे थे एक दूसरे के साथ, एंगेजमेंट हो गई थी, तो यहाँ पर मुझे उस एंगेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एंगेजमेंट टूटने की कगार में पहुँच गई है, या फिर एंगेजमेंट को होल्ड कर दिया है उन लोगों ने, या मैरिज के जो भी सपने थे, जो भी उन लोगों ने मैरिज का एक दूसरे को प्रपोजल दिया था, उसे होल्ड किया हुआ इस टाइम पर। उसके बारे में वो दोबारा से एक और बार विचार करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड थे तो उस वजह से उन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैरिड नहीं थे, आपके साथ मैरिड थे, तो आपके साथ मैरिड होने की वजह से आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी की यहाँ पर लड़ाई मुझे नज़र आ रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। दोनों ही ना पॉलिटिक्स करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से बातें छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ही अपनी लाइफ में ना स्नीकी बिहेवियर रखे हुए हैं, एक दूसरे को ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक दूसरे के सामने वो कुछ अलग ही बिहेव करते हैं और एक दूसरे के पीछे वो कुछ अलग ही बिहेव करते हैं। थर्ड पार्टी स्पेशली आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छी बन के रहती है, बट रियलिटी में वो बहुत अपने मतलब से उनके साथ जुड़ी है, अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ जुड़ी है, जिस बात को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो थर्ड पार्टी है उसका बिहेवियर आपके पार्टनर की तरफ बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बहुत पॉलिटिक्स वो करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर से जुड़ी है और फ़ायदा नज़र ना आने पर मूव ऑन कर जाती है। इस तरह की एनर्जी है। दोनों ही सक्सेस ग्रोथ देखते हैं अपनी अपनी लाइफ में। दोनों ही इस टाइम पर अपनी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने में फोकस कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ रहकर उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील होता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। दोनों को लगता है खालीपन एक दूसरे के साथ। उन्हें लगता है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी रह गई है इस रिश्ते में, जिसे वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रहे। कोशिश करते हैं सुधारने की बातों को, और बातें सुधरते सुधरते बिगड़ जाती हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा
कमांडिंग होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर उनके हिसाब से काम करे और आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी बातें सुने। बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करते हैं, दोनों ही अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पर पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली कोशिश ज़रूर करते हैं, अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शो ज़रूर करते हैं, फिजिकल नीड्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह के सिचुएशन हो सकती है अगर वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर लव रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली किसी फिजिकल नीड्स की वजह से ही वो आपके पार्टनर के साथ जुड़े हैं और एक दूसरे के साथ ना वो बस इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। डेफिनेटली फीलिंग्स की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ अपनी नीड के लिए उनके साथ जुड़े हैं। बट दोनों ही लाइफ में ना एक एक ऑप्शंस लेके चलते हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से फ़ायदा निकालने की कोशिश करती है। अगर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से फ़ायदा होता है तो वो उनके सामने झुकने के लिए भी तैयार रहती है। बट अगर आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होता तो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी किसी पैसे के सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है, इस टाइप की सिचुएशन भी नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर इस टाइम पे थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी की रियलिटी का पता चल रहा है कि क्यों किस तरीके से थर्ड पार्टी उनसे मतलब के लिए जुड़ी रहती है, किस तरीके से थर्ड पार्टी बस पैसों के लिए उनसे जुड़ी है। इस तरह की सच्चाई आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की पता चल रही है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर उसकी तरफ थोड़ा सा रूड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों की कम्युनिकेशन यहाँ पर बंद होती हुई दिखाई दे रही है और दोनों ही अपने ईगो में बैठे हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने झुकना नहीं चाहती और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने नहीं झुकना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एग्रेशन दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है और उन दोनों के बीच में क्लियर बातें नहीं हो पाती। बातें होते होते वो बातें लड़ाई में तब्दील हो जाती हैं। इस तरह की सिचुएशन ज़्यादा नजर आ रही है आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर ना अब क्लियर होने लगे हैं, उन्हें क्लैरिटी आने लगी है कि किस तरीके से थर्ड पार्टी उन्हें बस यूज़ कर रही थी, उनका बस इस्तेमाल कर रही थी। इस टाइम पे आपके पार्टनर ना बस अपने आप पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, अपने बिहेवियर में, अपनी ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस समय उन्हें किसी से मतलब नहीं है, ना आपसे कोई मतलब है, ना थर्ड पार्टी से उन्हें कोई मतलब है। वो बस अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ की ग्रोथ में ध्यान दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है और वहीं थर्ड पार्टी भी अपनी ग्रोथ में ध्यान दे रही है, अपनी लाइफ में ध्यान दे रही है और अपनी प्रोग्रेस में ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर से अगर फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ जाकर अप्रोच करती हैं, उन्हें फिजिकली सेटिस्फाई करती हैं एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, ताकि पार्टनर उनसे जुड़े रहें और उन्हें फ़ायदा देते रहें। अब ये भी देख लेते हैं कि इतनी सारी एनर्जीज़ के बाद आपके पार्टनर आपके लिए कुछ फील करते हैं या नहीं करते हैं। क्या वो आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आपका थॉट आता है तो वो क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी से जब दूर रहते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी देख लेंगे। मैं कुछ साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपसे रेजोनेट करेंगे। साइंस आपके हो सकते हैं, आप लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप लोग। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट होगा, सेप्टेम्बर 1 भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी लविंग केयरिंग नेचर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो आपके पार्टनर उन्हें आपसे कंपेयर करने लगते हैं और ये देखने लगते हैं कि किस तरीके से आप उनकी इतनी परवाह करते थे, आप उनकी इतनी केयर करते थे, उनकी इतनी फिक्र करते थे, उनको इतना प्यार देते थे। बट थर्ड पार्टी उनसे बस मतलब के लिए जुड़ी है। इस तरह के चीज़ों में वो आपको और थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, आपकी वर्थ को, आपकी केयर को समझने लगते हैं, आपकी वैल्यू को अपनी लाइफ में समझने लगते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की। उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके रिलेशनशिप में कभी वर्क ही नहीं किया, उन्होंने आपको उतना दिया ही नहीं जितना उन्हें देने की ज़रूरत थी, बल्कि वो आप ही थे जो आपके और उनके रिश्ते में काम कर रहे थे, जो उनके लिए बहुत वर्क कर रहे थे। आप उनको खुशी देते थे, आप उनको हैप्पीनेस देते थे, आप उनको एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ देते थे। जब आप उनके साथ थे तो उनकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आप हमेशा उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, अपने रिश्ते के लिए बहुत सारा काम करते थे, वर्क करते थे। आपके पार्टनर को कभी कभी ये भी लगता है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़कर आपके पास चले आएँ, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास दौड़े चले आएँ, क्योंकि आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ सक्सेस देखते हैं। वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो सही नहीं था और आपके साथ आगे फ्यूचर बहुत खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि आप उनके साथ किसी ग्रीड की वजह से, किसी मतलब की वजह से नहीं जुड़े थे, बल्कि आप उनके साथ प्यार के लिए जुड़े हुए थे, जो कि आपके पार्टनर ने अपने मतलब के लिए आपको नहीं दिया, अपनी ज़रूरतों के लिए आपको नहीं दिया, आपकी कभी फिक्र नहीं की, आपकी कभी केयर नहीं की।
अब ये भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। फीलिंग्स तो बहुत हैं, फीलिंग्स तो रहती ही हैं, बट फीलिंग्स होने के बाद क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेना भी चाहते हैं आपके लिए या नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, आपके पार्टनर डेफिनेटली कंप्लीशन आपकी तरफ देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। 9 की एनर्जी के बाद 10 की एनर्जी निकल के आई है। डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ एक अप्रोच लाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस अप्रोच लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, एक फैमिली स्टार्ट करते हैं, ब्यूटीफुल फैमिली स्टार्ट करते हैं, या तुम मेरी फैमिली में आके जुड़ो, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, तुम मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो और मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। इस तरह की फीलिंग्स देते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नज़र आई है। आप ना अब अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है अपने पार्टनर को लेकर। उन्होंने जितनी तकलीफ़ आपको दी है उतनी ही तकलीफ़ आप अपने पार्टनर को लौटाने के मूड में लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। आप बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि आप आओ और मैं आपको आते ही एक्सेप्ट कर लूँगी। आप उनके सामने बहुत सारी कंडीशंस रखने वाले हैं, आप उन्हें इतनी आसानी से मौका नहीं देने वाले अपनी ज़िंदगी में वापस आकर आपकी ज़िंदगी को एक बार फिर से ख़राब करने का। आप जानते हैं आपके पार्टनर ने बहुत वेट कराया आपको, बहुत लंबा वेट कराया आपको, बहुत परेशान आपको किया, और आप वो सारे बदले अपने पार्टनर से लेने वाले हैं फ्यूचर में। जब आपके पार्टनर आपके पास अप्रोच लेके आएंगे तो आप उन्हें यहाँ पर रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें भी उसी तरीके से वेट कराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको वेट कराया था इस रिलेशनशिप में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ओवरऑल मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। एंड में किसी भी सिचुएशन से आप गुजरें, पर एंडिंग आप लोगों की लाइफ में बहुत खूबसूरत होने वाली है। पर आपके रिलेशनशिप की एंडिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ग्रोथ है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, एक दूसरे के साथ खुशियाँ देखेंगे, एक दूसरे के साथ एक परिवार बनाएंगे, एक दूसरे के साथ एक हैप्पी लाइफ को बिताते हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चे होंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, आप लोग बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत नखरे करने वाले अपने पार्टनर के सामने, बहुत सता के उनको अपने पास बुलाने वाले, और आपके पार्टनर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले इतनी आसानी से। ऐसी एनर्जी मुझे नेक्स्ट सेक्शन में नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। अब देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपने क्या करना है इस रिलेशनशिप में। डिवाइन आपसे कह रहे हैं पे टाइम, डेफिनेटली पे टाइम है, आप उनसे पूरा बदला लेने वाले हैं आगे चलकर। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इतना मत सोचो, लाइफ में जो भी होगा प्रोग्रेस होगी, आगे चलकर तुम्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जिसने तुम्हारे साथ जो किया है, जैसा किया है, उसे उसके कर्मों के दंड ज़रूर मिलेंगे, उसे वो कर्मा ज़रूर फेस करना पड़ेगा। तुम बस पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में, आगे ध्यान दो अपनी ज़िंदगी में। अपनी अंदर की खूबसूरती को निकालने की ज़रूरत है आपको। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आपके अंदर बहुत सारी खूबसूरती भरी हुई है। उस खूबसूरती, उस प्यार को बाहर निकालिए, समाज में लाइए, सोसाइटी में लाइए। आप किस तरीके के पर्सन बन चुके हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए, नेगेटिविटी में रहने वाले। आप कितने पॉजिटिव हुआ करते थे पहले, उसी पॉजिटिविटी को आपको बाहर लाने की ज़रूरत है, उसी अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर लाने की ज़रूरत है, अपने आप में ग्रोथ करने की ज़रूरत है। आपसे कह रहे हैं डिवाइन कि आपके दरवाजे में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। उन खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो, अपनी ज़िंदगी में उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने वाला हूँ, बहुत सारी खुशियों से नवाजने वाला हूँ। उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करना। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, इन्हें क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।